क्या पाटलिपुत्र से मीसा भारतीय लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगी? द पॉलिटिकल यात्रा के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के बारे में। 2009 में नए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू परिवार का मोह जगजाहिर है। अब तक यहां 3 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2009 में लालू यादव खुद चुनाव लड़े थे और जनता दल यूनाइटेड के रंजन यादव ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। उसके उपरांत 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में लालू यादव की बेटी मीसा भारतीय राजद के प्रत्याशी के तौर पर भाजपा के रामकृपाल यादव से लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी हैं। फिर भी तीसरी बार 2024 में वो यहां के चुनाव में कूद चुकी है। यदि हम इस सीट के जातिगत समीकरण पर जाएं तो यहां 4 लाख यादव वोटर हैं और साथ ही साथ करीब 1.25 लाख मुसलमान वोटर हैं। और यही कारण है कि माई समीकरण को अपनी पार्टी का आधार मानने वाले लालू यादव के परिवार का इस सीट से मोह छूट नहीं रहा है। इस सीट पर भाजपा के कोर वोटरों की यदि बात की जाए तो करीब 3 लाख भूमिहार वोटर है और साथ ही साथ इस सीट पर 1 लाख ब्राह्मण भी है। जनता दल यूनाइटेड का आधार माने जाने वाली कुर्मी जाति भी करीब 1.25 लाख है। साथ ही साथ करीब 1.5 लाख दलित भी इस सीट पर है, जो कि मुख्य रूप से लोजपा और हम के वोटर माने जाते हैं। इस सीट पर राजपूत वोटर भी करीब 80,000 है। वर्ष 2014 में पहली बार भाजपा से रामकृपाल यादव और राजद से मीसा भारती आमने सामने हुए। इस चुनाव में मीसा भारती 40,322 मतों से परास्त हुईं। तब भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव को 3,83,262 मत मिले और राजद की उम्मीदवार मीसा भारती को 3,42,940 वोट मिले। वर्ष 2019 में फिर रामकृपाल यादव का मुकाबला मीसा भारती से हुआ और फिर मीसा भारती 39,321 मतों से हार गईं। लेकिन वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव में सभी उम्मीदवारों को मिले मत देखें तो परिणाम कुछ भिन्न भी हो सकता है। मसलन वर्ष 2014 के चुनाव में मीसा भारती और जदयू के रंजन यादव के मिले मत को जोड़ दें तो मीसा भारती के 3,42,940 और रंजन यादव के 97,278 मिलाकर 4,37,218 मत होते हैं। ये वर्ष 2014 में भाजपा के रामकृपाल यादव के 3,83,262 मत से 53,953 मत ज्यादा होता है। खैर, यह तो सीधा गणित है, परंतु सच्चाई यह भी है कि रंजन यादव को यह वोट जदयू प्रत्याशी के तौर पर मिले थे, न कि उनके खुद के लोकप्रियता के भरोसे, और जदयू अभी भाजपा के साथ है। वैसे पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर रामकृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव भी काफी सक्रिय रहते हैं। उनकी खुद की टीम अभिमन्यु पाटलिपुत्र के लोगों की समय समय पर बहुत मदद करती हैं और अभिमन्यु खुद युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है। रामकृपाल यादव के यादव होने का फायदा भी भाजपा को मिलता है, क्योंकि यादव प्रत्याशी होने से यादवों के वोट थोड़े ही सही पर बंट तो जाते हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर कुल करीब 16,50,000 वोटर हैं। इनमें यादव करीब 4 लाख हैं। भूमिहार मतदाताओं की संख्या 3 लाख, 1 लाख ब्राह्मण, 80,000 क्षत्रिय, 1.25 लाख कुर्मी, 1.25 लाख मुस्लिम और 1,50,000 दलित मतदाता हैं। इस जातीय समीकरण को देखें तो यादव मतों में विभाजन न हो और जिस किसी को भी मिले उसकी जीत थोड़ी आसान दिखती है। लेकिन रंजन यादव और रामकृपाल यादव के जीत के पीछे सवर्ण के 4,80,000 और कुर्मी के 1.25 लाख वोट आधार वोट बने और साथ ही साथ यादव मतों में भी सेंधमारी हुई, तब जाकर जेडीयू और भाजपा की जीत इस सीट पर हुई। इस चुनाव के पहले रंजन यादव ने राजद ज्वाइन कर लिया है। वैसे देखा जाए तो राजद सुप्रीमो लालू यादव और रंजन यादव की जोड़ी ने बिहार में जनता दल के सत्ता की नींव रखी। उसके 15 सालों के शासन का आधार इनकी जोड़ी बनी रही। यदि पाटलिपुत्र लोकसभा की बात करें तो ये वही रंजन यादव हैं जिन्होंने वर्ष 2009 की लोकसभा में लालू यादव को परास्त किया था। वैसे लंबे समय से सक्रिय राजनीति से अलग रंजन यादव मीसा भारती के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं, ये तो चुनाव परिणाम से ही पता चलेगा। वैसे इस बार
एआईएमआईएम का प्रत्याशी भी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट में भी बंटवारा होने की पूरी संभावना है। वर्तमान जातीय समीकरणों को देखें तो रामकृपाल यादव द्वारा हैट्रिक लगाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। फिलहाल 4 मई को यह पता चल पाएगा कि मीसा भारतीय पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव जीती या फिर एक बार उनको खाली हाथ ही रहना पड़ा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।